नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और आज हमारे साथ हैं चौधरी हम्बीर सिंह जी, जो कि अलीगढ़ जिले के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं। देखिए, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर। उनमें से एक सीट जो है वो खैर विधानसभा है, जो कि अलीगढ़ जिले की अलीगढ़ लोकसभा की सीट है। और अध्यक्ष जी, नई जिम्मेदारी इनको दी गई है, तो तमाम सारे सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम अध्यक्ष जी से बात करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, पहला प्रश्न मेरा यही है, देखिए तैयारी जोरों शोरों पर है। राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर बीजेपी, खैर विधानसभा पर अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। क्या योगी आदित्यनाथ जी, अभी हमने देखा यहाँ पर आए थे, क्या कुछ इशारा करके गए हैं कि सीट जा कहाँ रही है, किसकी झोली में जा रही है? देखिए, अभी 2 या 3 दिन पहले योगी जी आए थे, तो उनके अनुसार अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि किसके खाते में जाएगी। हाँ, एनडीए के खाते में तो ये है कि अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के प्रयास करेंगे, और राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आती है तो निश्चित तौर पर ही जीत होनी है। और वो भी हम आश्वासन दे के गए हैं कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसको पूरे तन मन धन से इलेक्शन लड़ाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं काफ़ी दिनों से खैर विधानसभा को कवर कर रहा हूँ, गांव-गांव जाकर के लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की चाहत क्या है। मैं एक आवाज़ यहाँ पर देख रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ पर ये सीट मिलनी चाहिए। अगर बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर होता है तो फिर मुश्किलें होने वाली हैं। और मैं आपको बात बताऊँ, मैं जिस दिन महाराज जी यहाँ पर आए थे तो वो सीन भी मैंने देखा कि लोग उस रैली में आकर के वो ये कह रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल से हम खुश नहीं हैं। महाराज जी का काम ठीक है, लेकिन जो नेता हैं, स्थानीय नेता यहाँ पर बीजेपी के, वो किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सामंजस्यता तो रखनी चाहिए। और रही बात यह है कि ये खैर जो विधानसभा है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ सबसे बड़ा राष्ट्रीय लोकदल का ही गढ़ रहा है अब तक। और पिछले 2 इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी इस जीत में रही है, मगर आज परिदृश्य कुछ और है। आज की स्थिति ये है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती है ये सीट, तो जनता उसी के फेवर में है और ये चाहती है कि राष्ट्रीय लोकदल का ही प्रत्याशी यहाँ टिकट दे और वो जीते। अगर ये भाजपा के अगर खाते में जाती है तो थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, क्योंकि थोड़ा सामंजस्यता की आवश्यकता तो है अभी। क्योंकि अभी पार्टी पे हमारे ज़िले में कोई भी विधानसभा में कोई सदस्य, मतलब कोई विधायक भी नहीं है और कोई एमपी भी नहीं है, न कोई विधान परिषद सदस्य भी नहीं है। तो इस नाते चौधरी साहब का भी ये मानना है कि अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र में कोई एक हमारा प्रतिनिधि भी आए, और जनता भी ये चाहती है कि अलीगढ़ जनपद पर विधानसभा खैर पर उपचुनाव जो होने हैं उसमें राष्ट्रीय लोकदल का ही प्रत्याशी आए, ताकि ये अब हमारा एनडीए का जो गठबंधन है वो आराम से चल सके, हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। हमारा जो भी जनता है हमारे राष्ट्रीय लोकदल की, वो उनके काम तक, क्योंकि अपने नेता आराम से जाते हैं, और जो बीजेपी के नेता हैं वहाँ थोड़ा जाने में उनको कष्ट होता है, जाते हैं मगर कई बार वो सुनवाई कम होती है। तो इस नाते मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल खाते में ही जानी चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है हमारी चीज़। अध्यक्ष जी, एक बात और बताइए, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं, उनके अंदर ना ही तो चौधरी चरण सिंह, ना अजीत सिंह, ना जयंत चौधरी की कोई फ़ोटो लगती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण मैंने देखा कि एक रोष भी है। जो आरएलडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो जनता, मतलब जो चरण सिंह वादी विचार जिनके हैं, उनके अंदर एक रोष है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको लगता है वाकई में ये समस्या जो है वो गंभीर है? नहीं, हमने भी 3 दिन पहले जो रैली हुई थी मुख्यमंत्री साहब की, उसमें भी हमने देखा था किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि या जो भी बैनर लगे थे उसमें हमारे चौधरी साहब का कोई भी पोस्टर में कोई फ़ोटो नहीं था। ना हमारे यहाँ किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता का था, ना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी का था। मतलब जबकि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी बैनर छपे थे उसमें योगी जी का सब में फ़ोटो दिया गया था, आगमन का स्वागत किया गया था। मगर ये हमने अपने चौधरी साहब के लिए भी हमने बोला है कि हमारे साथ ये जो व्यवहार हुआ है वो हमारी यहाँ जनता को अच्छा नहीं लगा है। उन्हें ये संदेश भी जा रहा है कि ये एनडीए का जो गठबंधन है क्या रंग क्या लाएगा, और इसका संदेश भी थोड़ा गलत जा रहा है
कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ और हमारे श्रद्धेय जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी हैं और हमारे जयंती जी हैं, इनमें से किसी भी मुखिया जी का हमारा कोई पोस्टर पर फोटो नहीं दिया था। इसका रोष हमारी इस खैर विधानसभा अलीगढ़ जनपद की विधानसभा के मतलब जनता का बहुत रोष है इस मामले में कि होना चाहिए था, और इसका अवगत हमने चौधरी साहब को कराया है। अब उसका संज्ञान वो आगे लेंगे। पिछली 2 बार से लगातार 2017-2022 में बीजेपी यहां से चुनाव जीती, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी आरएलडी का गठबंधन होने के बावजूद लोकसभा भले ही जीत गई हो बीजेपी, लेकिन जो खैर विधानसभा है लगभग 1500 वोटों से यहां पर इंडिया गठबंधन जीत कर गया। मुझे तो ऐसा लगता है खासकर कि जो जाट बिरादरी है उन्होंने ही साथ नहीं दिया बीजेपी आरएलडी गठबंधन का। मैं कुछ जाटों के गांव में गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए गए क्योंकि जो लोकसभा में उम्मीदवार था बीजेपी आरएलडी गठबंधन का वो ठीक नहीं था। क्या फिर से अगर बीजेपी ये सीट अपने पास में लेकर के चुनाव लड़ती है तो जो परिणाम लोकसभा चुनाव में रहा, क्या विधानसभा में वो भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो बात गलत है कि एक तो यहाँ पे हमारी जो समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी जो जाट ही बिरादरी से खड़े हुए थे, और दूसरा ये है कि हमारी इस जो रैली इलेक्शन था लोकसभा का, उस समय चौधरी साहब खुद यहाँ मीटिंग करने आए थे। उसके बाद से ही यहाँ ये प्रत्याशी बीजेपी के जीते, अदरवाइज़ नहीं तो ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रीय लोकदल का ही मान्यता के लोग रहते हैं। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। जाट दूसरा प्रत्याशी होने के नाते भी चौधरी साहब के आह्वान करने पर, चौधरी साहब के कहने पर जाटों ने मतलब एनडीए को वोट किया। इसी पर्पज़ से वो जीते हैं। और आज की स्थिति में ये चीज़ तो देखो मुखिया लोग जानते हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या स्थिति होगी क्या है, इसके लिए हम विचार विमर्श करेंगे। आज हम इस स्थिति में नहीं है कि हम लोग बता सकेंगे हम क्या करना है। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात है, वो वही डिसाइड करेंगे इसकी। अध्यक्ष जी, जो आपसे पहले अध्यक्ष जी थे कालीचरण जी, तो उन्होंने एक मीडिया में बयान देते हुए ये कहा था कि एक लंबी लिस्ट है जो लोकदल के नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं जो कि टिकट मांग रहे हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अगर आरएलडी के पास में सीट आती है तो संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है खैर विधानसभा से आरएलडी का? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, ये तो देखो हमारे जो टीम के मुखिया हैं, हमारी जो पार्टी के जो लीडर हैं, राष्ट्रीय नेता हैं जयंत जी, ये तो वही डिसाइड करेंगे। हमारा अपना इतना कद नहीं है कि हम ये डिसाइड करके बता दें कि हमें सीट किसके लिए जाएगी, कौन प्रत्याशी कौन होगा इसके लिए जाएगी। लिस्ट भले लंबी है, कार्यकर्ता हैं, मगर जिसको भी मिलेगी उसके बाद सब मिलके कंधे से कंधा मिला के इसको जिताएंगे और भरकर मतलब पूरी प्रयत्न करेंगे, और चौधरी साहब का जो आदेश होगा उसके हम लोग मानेंगे। मतलब चौधरी साहब जो आदेश करेंगे, भले ही बीजेपी का प्रत्याशी हो, आरएलडी का हो, आप साथ में मिलकर के काम करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। हाँ, हम तो उनके सिपाही हैं, राष्ट्रीय लोकदल के हम कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं राष्ट्रीय लोकदल के। जो चौधरी साहब का आदेश होगा हम उसमें पूरा तन मन धन से काम करेंगे और जिताएंगे, और उनके आदेश का हम पालन करेंगे। ये आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, ये इंडिया गठबंधन लगातार उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी। हमने देखा भी लोकसभा के चुनाव में यूपी में अच्छी खासी बढ़त उनको मिली। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी समाजवादी पार्टी, यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। क्या कुछ चुनौती के रूप में देखते हैं? देखो, ये तो गठबंधन जो है दूसरी विपक्ष पार्टी का, उसमें ये जाति गणना करना या जातिवाद में बांटना, ये तो थोड़ा नीचे स्तर की राजनीति है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में अगर छोटे छोटे समाजों में हम पूरे तरह से बट जाएंगे तो कोई राष्ट्रीय पार्टी का कोई मतलब नहीं रहता है। मगर मैं तो उनका विरोध करता हूँ कि कोई भी जाति गणना न होके, न जातिवाद पे न होके, एक पार्टी सिंबल पे अगर लड़ता है कोई, मैं तो उसी को ही मान्यता देता हूँ। हमारे चौधरी साहब भी उसी मान्यता के विचार रखते हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने अध्यक्ष जी से बात की और इनका ऐसा कहना है कि एनडीए का कोई भी प्रत्याशी होगा, वो बीजेपी का हो या फिर आरएलडी का हो, ये साथ मिलकर के एकदम प्रयास करेंगे अपने प्रत्याशी को जिताने का। और ये फैसला है हाईकमान का कि वो किसको
प्रत्याशी यहाँ पर बनाते हैं, ये सीट बीजेपी के पास जाएगी तब भी और आरएलडी के पास रहती है तब भी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।